नमस्कार साथियों। द मैजिक जिसे रांडावर ने लिखी और ये एक बहुत ही बेस्ट सेलर किताब हुई जिसने हजारों हजार लोगों की जिंदगी को बदल दिया। आज हम उसी किताब से 7वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। मित्रों, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है, चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो। लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होती है। और यदि हम अपने जीवन के हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है तो समझ लिए कि अनजाने में ही हम उस चीजों को नजरअंदाज करते हैं। हम उन और चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे होते हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तो क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या ऐसे कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब कोई छंटनी होती है? या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है? तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरे से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों से समस्या आ जाती है? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वो खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? मित्रों, चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने वाले, बिलों, अर्थव्यवस्था, किस चीज की कीमत है, किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है, तो इसका अर्थ है आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मानना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, तो कृतज्ञता के लिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थिति धीमे के साथ गायब हो जाएगी, जादू की तरह। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी, चाहे इसमें आपको कितनी भी मुश्किल आए, परिस्थिति चाहे कितनी ही खराब हो। आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई न कोई चीज खोज सकते हैं, खासतौर पर जब जब आप यह जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू में बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पालियाना में हमें दिखाया कि ये कैसे किया जा सकता है। डिज्नी की 1960 की फिल्म पालियाना ने द ग्लैड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों का लगातार तलाश करते हैं, खासतौर पर नकारात्मक स्थितियों में खुश होने वाली चीजें खोजने में एकाएक समाधान हो जाती है। वाल्ट डिज्नी ने पर्यावरण में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी, और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ हों। क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तब भी कम से कम बीमार तो नहीं हुए, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं।
इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या का नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानता हूं कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह तरीका करने को दिया है। अपने कंप्यूटर पे आपके कृतज्ञता जनरल में 10 चीजों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। आप क्या कर सकते हैं? इससे कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूं। मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूं कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही और मैं सचमुच कृतज्ञ हूं। यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार हो रहा हूं। मैं कृतज्ञ हूं कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे एहसास हो गया कि मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब यह ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। मित्रों, दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत कृतज्ञों का अभ्यास करता है और जादू होते देखना है। आइए एक और उदाहरण देते हैं। एक बेटे को अपने पिता से खटपट चल रही है और बेटा महसूस करता है कि वो चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे जीवन में अधिकतर संबंध बहुत अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं है जितना कि पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज़्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती, तो मुझ पर इतनी ज़्यादा शक्ति नहीं करते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने ये सीखा है कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए, उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मुझे सिखाया है कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि जब मैं अपने पिता के साथ हँसता हूँ, कुछ लोग तो ऐसे भी कभी नहीं कर पाते हैं कि उनके पास पिता ही नहीं है। और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हँसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय को बीच से अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय भी रहेंगे। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावना पूरी शिद्दत से महसूस करेगा, तो इसके फलस्वरूप उसका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल देगा, जिससे वो चीज भी बदल जाएगी जो अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटा का मन के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वो अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है, तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं, इससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको उस स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें, तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली है और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो, उसका तरीका एक ही है।
उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर नमो करने लगें। फिर आपकी बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, उसके लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं डैश डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। और खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वाल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप इस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों को सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने में जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें: आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सिर्फ आज के लिए देखें। देखें कि आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। ये एक चुनौती हो सकती है, लेकिन ये देखें कि क्या आप पूरे दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता हम कितनी नकारात्मकता बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका पता ही नहीं होता कि हम कितने बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों में ऐसी अधिक चीज आती है, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाएं, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि डैश डैश इसके लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। खाली स्थान में कोई भी चीज भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हों, और इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। मित्र, और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या स्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें, और इस तरह अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। तो मित्रों, आइए हम इसका अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले अपने जिंदगी में उन सभी नियामतों को याद कीजिए जिसको पाकर आपका जीवन धन्य हुआ है। इसके लिए अभ्यास करने के लिए एक धीमा और गहरा सांस लें, आराम से बैठ जाएं और भाव करें, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है। और धीमा गहरा सांस, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है। मेरा मन शांत हो चुका है, शरीर शिथिल हो चुका है। अब अपने आसपास, अपने जीवन में उन 10 नियामतों को ढूंढिए जिससे आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया। चाहे वो आपका कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, आपके माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी हो सकते हैं, आपकी पुस्तकें हो सकती है, आपका घर, मकान, गाड़ी, बंगला। इन सब चीजों को याद करें मन ही मन और धन्यवाद दें। अपने शरीर के एक एक अंगों को धन्यवाद दें। अपने मस्तिष्क, अपनी आंख, अपने कान, अपने हृदय, किडनी, गुर्दा, पैर, सबको धन्यवाद दें। जिन पैरों से आप चलते हैं, पूरा शरीर का भार उस पर टिका हुआ है। पेट जो सभी अंगों को समान मात्रा में उसके अंगों के हिसाब से वितरण करता है। आंखें जो हमें देखती है, ठोकर खाने से बचाती है। अच्छे अच्छे शब्दों को हमारे कानों में जाती है, हमारे मनों को प्रफुल्लित करती है, हमें ज्ञान प्रदान करती है। इन सब के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
पूरी कृतज्ञता से भर जाएँ। इस विचारों को ब्रह्मांड में दें और मन को भावनाओं से ओत-प्रोत कर दें, कृतज्ञता से भर जाएँ। जो भी चीज़ आपको मिली है, उसके प्रति कृतज्ञ हैं, चाहे वो संबंध हो, स्वास्थ्य हो, करियर हो। पूरे प्राणों से कृतज्ञता से भर जाएँ, क्योंकि जहाँ हम फ़ोकस करते हैं, वहाँ ऊर्जा का प्रवाह होता है और हमें और चीज़ें मिलती हैं, हमें और चीज़ें मिलती हैं। अपनी नियामतों को देखते जाएँ और धन्यवाद से भरते जाएँ, धन्यवाद से भरते जाएँ। साँसें अंदर जा रही हैं, तो देखें बेहतर चीज़ हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रवेश की है और जैसे साँसें बाहर आ रही हैं, तो खराब जितनी हुई प्रदूषित चीज़ें हैं, वो बाहर निकल रही हैं और उससे भी हमारा जीवन बेहतर हो रहा है। अपने जीवन में किसी ऐसी समस्या, नकारात्मक स्थिति को चुन लें, जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। अपने जीवन की जो सबसे खराब दौर है, सबसे खराब परिस्थितियाँ हैं, उसको अपने मानस पटल पे देखें, जिसे आप सुलझाना चाहते हैं। जैसे आप कर्ज तले दबे हुए हैं, चारों ओर से प्रेशर आ रहा है, आपकी प्रतिष्ठा दाँव में लगी हुई है। अधिकांश आपके कमाई ईएमआई में चला जा रहा है, कुछ बचता नहीं है, ज़िंदगी बद से बदतर होती जा रही है। अब ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों में सकारात्मक स्थिति को कैसे ढूँढेंगे? सबसे पहले मन में एक प्रसन्नता का भाव लेकर आएँ, मन में खुशी का भाव लेकर आएँ और जब वो धन लिए थे, उस धन को देखें और वो धन आई तो आपकी कैसी ज़रूरतों को पूरा किया, उसके प्रति कृतज्ञ हों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस मनी को आते हुए देखें, जो भले ही आज नकारात्मक स्थिति क्रिएट हुई है, आज आपको जो है तकलीफ दे रही है, लेकिन जब आई थी, तो आपको कितना खुशी मिला था। आपको कितना जो है मान-सम्मान, प्रतिष्ठा मिली थी, उसको याद करें। हो सकता है वो आपने कर्ज लिया होगा मकान बनाने के लिए, शादी करने के लिए, शिक्षा के लिए या कहीं टूर पे जाने के लिए। इसलिए उस मोमेंट्स को याद करें और खुश होएँ, प्रसन्नित होएँ, भावनाओं से ओत-प्रोत होएँ और उस पैसों को, उस संपत्ति के लिए धन्यवाद से भर जाएँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कृतज्ञता भरें, क्योंकि अगर वो समय नहीं मिलता, तो आपकी आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती। इसलिए उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अगर पैसा आप जिससे आपने काम कराया था, मज़दूरी कराई थी, जो सामान मटेरियल लिया था, अगर आप उसको समय से नहीं चुकाते, तो आपकी फजीहत होती। इसलिए समय से उस पैसे को लेकर चुकाने के लिए धन्यवाद से भर जाएँ और आदर्श समाधान के लिए बोलें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और आप महसूस करें कि आपके पास चारों ओर से धन आ रहा है। अब जहाँ आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ से अब रिटर्निंग आना शुरू हो गया है। वो चाहे मकान बनाया है, किराए के रूप में मिल रही हो या कोई वस्तु दी हो, उसकी उपयोगिता आज सिद्ध हो रही है और उससे जो अनुभव मिला है,
उसको आप दूसरों को सिखा रहे हैं, दूसरों को लौटा रहे हैं, उसको एनकरेज कर रहे हैं और अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसके प्रति कृतज्ञ हुए पूरे प्राणोपण से, पूरी भावनाओं से, प्राणोपण से कृतज्ञ हुए और महसूस करें आपकी खोई हुई पद प्रतिष्ठा पुनः वापस आ गई है और बढ़ते ही चली जा रही है, बढ़ते ही चली जा रही है। इस खास मोमेंट के लिए धन्यवाद दें, इस खास मोमेंट के लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और गहराई में जाएँ, नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मक में बदलें। यही जीवन का उत्थान है, यही जीवन का लक्ष्य है। हम दिन प्रतिदिन बेहतर होते जाएँ, दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में सुगंध आती जाए, दिन प्रतिदिन हमारा जीवन सुवासित हो जाए, हमारा भी जीवन चमके और दूसरे का भी जीवन महके। यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और वो सब चीज़ें अब साकार हो रही है, वो सब चीज़ें अब साकार हो रही है, वो सब चीज़ें अब साकार हो रही है। परमात्मा को धन्यवाद दें, उन सारी परिस्थितियों को धन्यवाद दें, उन सारे लोगों को धन्यवाद से भर जाएँ, पूरे प्राणोपण से, पूरी कृतज्ञता से भर जाएँ। क्योंकि आज हमें पता चला है, जहाँ कृतज्ञता होती है, वहाँ विकास होता है और ज जहाँ कृतज्ञता नहीं होती, वहाँ ह्रास होता है। तो हमें विकास करना है, इसलिए हमारे सामने जो भी परिस्थितियाँ हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, उसके प्रति कृतज्ञ होना है। हाँ, हाँ। Oh, thank you, thank you. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मित्रों, आशा है आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा, आपका जीवन उत्थान होगा। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें ताकि उसके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आए। इसी शुभ भावनाओं के साथ आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।